नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवझायाण नमो लोये सब साहुण एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंद संदेशिंग पड़मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम की वाचना प्रारंभ है। छठे आरे का 7वां शतक, छठा उद्देशक, छठे आरे का वर्णन चल रहा है। और क्यों नहीं उनको भूमि कैसी होगी, उस समय बरसात का वर्णन कैसे दुखदायी होंगे। तो
तीसरेण भंते समाय भरहे वासे मणुआण केरी सय आगार भाव पड़ो यारे भविष्य। गोयमा मणुआ भविष्यन्ति दुरुवा दुबन्ना दुगंधा दुरसा दुपासा अनिष्ठा अकंता अपिया अशुभा अमनुन्ना अमनामा हीन सरा दीन सरा अनिष्ठ सरा अकंत सरा अपिय सरा अशुभ सरा अमनुन सरा अमनाम सरा अनादेज वैण पच्चाया नीलज्जा कूड़ कवड़ कलह वह बंध वेर निर्या मज्जायाति कम पहाना अकज निच निचुजता गुरु नियोग विनय रहियाय विकल रूपा परूढ़ नह केश मनसो रोमा काला खर परुष झाम बन्ना फुट सिरा कबिल पलिय केसा बहु नहारु संपीणध दो दंश निज रूबा संकुड़ित वलि तरंग परिवेड़ी अंग मंगा जरा परिणत बथिरग नरा पविरल परिसड़िय दंत सीढ़ी उभड़ घड़ा मुहा भीषम नयना बंक नासा बंक वलि विगाय भीषण मुहा कछु कसरा भी मुहा खार तिख नख कंडु विखाय तणु दद्दु किढ़िव सिभ फुड़िय फरुष छवि चित्त लंगा टोल गति विषम संधि बंधन उकुड़ उकड़ू उकड़ुआ ठिग विभत दुबला को संघायण को पमान को संठिया को रूबा को ठान आसन को सेज को भोइनो असुइनो अनेक बाही परि पीली अंग मंगा खलंत बिभल गति निरुत्साह सत परिवज्या बिगाय चेट नठ तेया अभिखण सिय उण खर फरुष वाय बिझड़िय मलिन पंस पंसुरय गुंडी अंग मंगा बहु कोह मान माया बहु लोहा असुह दुख भागी ओ सन्न धम्म सन्न समत परिभट्ठा उकोसेण रैणी पमाण मेता सोल बीसति वास पर माउसो पुत्र नत्व परिवाल पणाय बहुला गंगा सिंधुओ महानदियों बेअढं च पव्यय निसाय बावतरि नियोदा बीय मेता बिल वासिनो भविष्यन्ति। तीसरेण भंते समाय भरहे वासे मणुआण केरी सय आयार भावे आगार भाव पड़ो यारे भविष्य। हे भगवान, उस आरे में जो दुखम दुखम आ रहा है, इस भरत क्षेत्र में मनुष्यों का मणुआण मनुष्यों का केरी से कैसा आगार भाव पड़ो यारे भविष्य। आकार भाव उसका प्रत्यवतार होगा तो मनुष्य कैसे होंगे, उनका आचार विचार कैसा होगा, उनका कर्म कैसा होगा, उनकी क्या स्थिति होगी। गोयमा हे गौतम मणुआ भविष्यन्ति, वे मनुष्य होंगे कैसे, दो रूबा। दो रूबा का मतलब बद रूप, सुंदर रूप नहीं।
इसको दुरूबा को ये भी कहा है दुष्ट स्वभाव वाले होंगे। पाप का उदय होने के कारण से व्यक्ति की प्रकृति स्वभाव भी ठीक नहीं रहता। दो बन्ना जिनका वर्ण भी ठीक नहीं है, दो गंधा शरीर में अशुभ पुद्गल होने के कारण गंध भी दुर्गंध है। दो रसा रस रस भी कैसा अच्छा नहीं होगा। जैसे फल का रस होता है ऐसे हमारे शरीर का भी तो रस होता है, क्योंकि जितने पुद्गल हैं वर्ण गंध रस से मुक्त नहीं है, स्पर्श से मुक्त नहीं है। हमारे शरीर है तो इनका वर्ण गंध रस स्पर्श भी है, तो जो अच्छे नहीं होंगे। दो फासा स्पर्श भी अच्छा नहीं होगा। जैसे जिन लोगों की बीमारियां फट जाती हैं पैरों की, तो बीमारियों की पैरों की क्या दशा होती है, खुरदरे होते हैं। ऐसे शरीर भी अनिष्ठा, वो लोग कैसे हैं, अनिष्ठ, अच्छे नहीं लगते। अकंता, उनमें कोई कांतपना कमनीयपना सुंदरता रूप में सुंदरता चमक जो नहीं होगी। अप्रिया, वे कैसे होंगे, अप्रिय, किसी को प्रिय नहीं लगेगा। मतलब कह सकते हैं आपस में प्यार नहीं। अशुभा, अशुभ, जब प्रवृत्तियां अच्छी नहीं है तो अच्छे कहाँ से लगेंगे। अमनुन्ना, अमनोज्ञ, अमनामा, अमनाम। हीन सरा, हीन स्वर, मतलब स्वर में भी कोई गुण नहीं होगा, हीनता। ऐसा भी कहते हैं गले बैठे होते हैं जैसे। दीन सरा, जिनकी आवाज में दीनता है। अनिष्ठ सरा, जिनका स्वर अनिष्ट है। अकांत सरा, अकांत, किसी को आवाज अच्छी नहीं लगती, मधुरता नहीं है। अप्रिय सरा, जिनके स्वर अप्रिय है। अशुभ सरा, जिनके स्वर अशुभ हैं। अमनुन्न सरा, स्वरों में मनोज्ञता नहीं है। अमनाम सरा, अमनाम स्वर। अनादेज बयन पच्चाया, उनके वचन कैसे होते हैं, अनादेय, कोई आदर से ग्रहण नहीं करता, मतलब कोई सुनता ही नहीं है, सुनते भी अनसुने कर देते हैं। क्योंकि जब कहना नहीं मानना तो वो लोग अनादेय, ये पाप प्रकृति है नाम कर्म की, कि उनके वचन दूसरे के लिए ग्राह्य नहीं होते। निर्लज्जा, वे लोग कैसे, निर्लज्ज, कोई लज्जा नहीं, प्राय करके जीवन हर समय तो खाने की चिंता रहती है, वहां कपड़े की क्या व्यवस्था होगी।
मानो कपड़ा नहीं भी है, लेकिन लज्जा तो तब भी हो सकती है, लेकिन उनके अंदर लज्जा नहीं है। इसका हम कह सकते हैं मोह की प्रधानता। कूड़ कवड़ कलह बह बंद बेर निर्या। कूट कवड़ कपट माया, दूसरे को ठगना, कलह लड़ना झगड़ना, बह बद बद मारना, जान से मारना भी हो सकता है, और मारना कूटना। बंध बांधना, बैर निर्या, बैर में लगे हुए, एक दूसरे से बैर रखने वाले। मज्जायाति कम पहाना, मर्यादा, वह मर्यादा कहाँ? मर्यादा का अतिक्रमण करने में प्रधान है, प्रमुख है, कोई मर्यादा नहीं। अकज निचुजता, अकज अकार्य में, निच सदा, उज्जता उद्यत, अकार्य करने में सदा तैयार है, अच्छे कार्य करने में तैयार नहीं है, बुरे काम करने के लिए सदा तैयार है। गुरु नियोग विनय रहिया, गुरु नियोग, गुरुओं की आज्ञा, उनके प्रति आदर भाव रखना, उनकी आज्ञा का पालन करना, बड़ों का, उनके प्रति सम्मान आदर की भावना रखना, इन दोनों से रहित, ना कहना मानना, ना बड़ों का आदर माना। यह और विकल रूपा, जिनका रूप कैसा? विकल, बद सूरत। कहीं जब लोग ऐसे हैं, लड़ना झगड़ना मारना कूटना, तो शरीर में जख्म भी तो पड़ जाते हैं। रूप में एक रूपता नहीं रहती, विकल रूप। परूढ़ नह केस मनसु रोमा, परूढ़ का मतलब बड़े हुए, जिनके नह नख नाखून, केस केश, वहां को नाई थोड़े होंगे जो केश काटेंगे, उनके कैंचियां वगैरह कहाँ होती होंगी। मनसु मूछे, रोमा रोम, जिनके बड़े हुए। काला, रंग कैसा होगा? काला, कारण क्या? धूप भी तो पड़ेगी, गर्मी भी तो होगी। खर फरुस झाम बनना, खर का मतलब तिखा, फरुस परुष कठोर, झाम बनना, झाम जैसे अग्नि से जला हो। पता है जैसे मट मैला होता है, मैला, ऐसा शरीर। फुट सिरा, फुट तो फूटना कहते हैं, लेकिन आज जिसके जिनके सिर फटे हुए, और जमीन ऐसी है
कहीं पर पत्थर कंकर आदि जो भी हैं कहीं गिरते हैं तो कोई इलाज कराने वाला तो नहीं है वहां पर। जब एक दूसरे को जख्म हो जाते, मारने पीटने के कारण, गिरने के कारण सिर में चोट लग जाती है, तो बिना इलाज के प्रकृति की दृष्टि से ठीक हो जाए तो निशान भी पड़ जाते हैं। चमड़ी फटी हुई है, सिर फटे हुए हैं जिनके, कविल पलिय केसा, जिनके सिर के बाल, कविल पीले रंग के, पलिय पलित सफेद, केसा जिनके सिर के केश हैं, बहु नहारु संपिनद्ध दोदांस निज रूबा, बहु नहारु, बहुत से नहारु, नहारु का मतलब स्नायु, उनसे बंधे हुए, दो दंश निज रूपा, जिनका रूप दूरदर्शनीय, दूरदर्शन दर्शनीय नहीं है, दूरदर्शनीय। कई बार देखते हैं ना, जिन लोगों को कैंसर हो जाता है, जब इलाज में कीमोथेरेपी होती है, कितना सुंदर रूप भी बाद में क्या हो जाता है, क्या दशा हो जाती है। जिस समय कोरोना चला था शुरू शुरू में, उसका इलाज न होने के कारण से कितने गोरे वर्ण वाले भी काले, कैसा उनका काला रंग बन गया था। तो ऐसे उन लोगों की दशा, दो दांसनिज रूपा, जिनका रूप दूरदर्शनीय है, देखने को अच्छा नहीं लगता, दर्शनीय होता देखने योग्य, दूरदर्शनीय जो देखने के लिए अच्छा नहीं है और जिसको पहचानना भी मुश्किल होता है। सांकुड़ित बलि तरंग पारी बेड़ी अंग मंगा, सांकुड़ित, सांकुड़ित का मतलब सिकुड़ी हुई, झुर्रियां पड़ जाती ना जैसे बुढ़ापे में, ऐसे बलि झुर्रियां पड़ी, तरंग जैसे पानी में तरंगे होती हैं, पारी बेड़ियंग मंगा, जिनके अंगोपांग ऐसे, मतलब झुर्रियों से भरे पड़े, जरा परिणतव थेरग नरा, वे लोग जरा बुढ़ापा, जिनके ऊपर बुढ़ापा आया हुआ है, ऐसे वो थेरग नरा, जैसे बूढ़े वृद्ध होते हैं लोग, ऐसी उनकी दशा। पविरल परिसड़ीय दांत सेड़ी, दांत सेड़ी दांतों की श्रेणी कैसी, परिसड़ीय जिसमें तो कितने चढ़ गए हैं, पविरल कहते बिरले हैं, और उनमें परिसड़ीय, परिसड़ीय गिर, परिशटित मतलब दांत गिर गए। उभड़ घड़ा मुहा, उभड़ घड़े के मुख की भांति, छोटे होठ वाले, छोटे घड़े के समान जिनका मुंह है, होठ है, विषम नयना, नयन आंखें, विषम, विषम का मतलब छोटी बड़ी, जब मनुष्य की अक्खां तो समान होती है ना,
कि कोई छोटी है कोई बड़ी है। विषम नयना, जिनके नयन आंखें छोटी बड़ी है। बांक नासा, जिनकी नासिका कैसी टेढ़ी है। ये सब कुछ अशुभ नामकर्म के कारण से। बांक बलि बिगाए भेषण मुहा, बांक टेढ़ बलि जिसमें झुरियां हैं, बिगाए विकृत भेषण ड्रावणे, ऐसे जिनके मुहा मुख हैं। टेढ़ झुरियों वाले, विकृत भयानक जिनके मुख हैं। कच्छू कसरा भी भूया, कच्छू का मतलब खुजली का रोग जिनको है। कसरा जो गिल्ली खुजली है। सुक्की खुजली, कच्छू खुजली, कसरा कसरा मतलब फिंसियां आ जाती हैं, खुजली होती, करते हैं तो पानी पानी निकलता है। इससे अभिभूत मतलब जिनको खारश का रोग बहुत है। खार तीख नाक कंडुय विक्षय तणु, जिनका शरीर कैसा है। अब नाखून काटने का तो साधन है नहीं, नाखून है उनके, उन नाजक खुजली होती है तो खारश करते हैं। जब खारश होती है तो खून भी बह जाता है। तो खार तिखे मतलब तेज तिखे नाखूनों से खुजली करने के कारण विक्षय तनु, जिनका शरीर क्षत विक्षत है। विक्षत क्षत विक्षत वह जगह जगह घाव हो जाते हैं, खून बहने लग जाता है। दद्दू कीड़िब सिंभ फोड़िय फरुस शवि, दद्दू दाद, ये चर्म रोग का ही जो प्रकार है। कीड़िब कुष्ठ, सिंभ जो भी रोग है। सेहुआ रोग, सिंभ ऐसा भी कह सकते हैं, कफ का रोग, बलगम खांसी आदि। फोड़िय फारू सभी, फोड़िय फटी है। फारूस कठोर, छवि जिनकी त्वचा। चित्त लंगा, चित्त कवरे अंगोपांग वाले। टोल गति विषम संधि बंधन उकड़ू अठिग विभत दुबला। टोल गति टिड्डा की जैसी टेढ़ी मेढ़ी मेढ़ी गति वाले। विषम संधि बंधन, जिनके संधि बंधन जोड़ शरीर के जॉइंट जोड़ भाग। विषम है
छोटे बड़े, उक्कुड़ु अट्ठिक विभात दुबला, जिनकी हड्डियों की रचना व्यवस्थित नहीं है। दुबला दुर्बल, कुसंघायण, कुपमान, कुसंठिया। कुसंघाण जिनका संघानन वो दृढ़ नहीं है। सेवार्थक ग्रंथों के अनुसार हमारे लोगों का, आप लोगों का सेवार्थक है, लेकिन दिन प्रतिदिन इसके अंदर हीनता आती जा रही है। ये घटते घटते छठे आरे में चरम शिखर की ओर पहुंचेगी। हड्डियां वर्तमान के विज्ञान के अनुसार कैल्शियम की कमी होने के कारण से भुरभुरी हो जाती है, उनके अंदर चोट सहने की शक्ति नहीं रहती। तो मानो जो भी गिरे हैं, गिरते सारी हड्डी टूट जाना। तो हड्डियां टूटने के कारण से जिनकी संज्ञान बहुत, मतलब के हड्डियों की मजबूती बहुत कम है, कुप्रमाण, कुप्रमाण, कुसंठिया, जिनका संस्थान भी अच्छा नहीं है, दोषपूर्ण संघानन, दोषपूर्ण शरीर प्रमाण, दोषपूर्ण संस्थान है जिनके, कुरूपा, कुत्सित रूप वाले बद रूप, कुठान आसन, कुसेज कुभोइनो, जिनका ठान खड़े होना, आसन बैठना ये सब कुत्सित है। कुसेज जिनकी शैया, सोना लेटना आदि ये भी कुत्सित है। कुभोइनो जिनका भोजन भी क्या है, कुत्सित है, क्योंकि प्राय करके उनका आहार मांसाहारी होंगे। तो मांसाहारी क्या, कुत्सित, गला सड़ा, वो भी। असुइनो अशुचि रूप, अनेक बाही परिपीली अंगमंगा, अनेक व्याधियों से जिनके अंगोपांग परिपीड़ित है, दुखी है, मतलब शरीर के अंगोपांग ठीक नहीं है। खलंत बिभल गति, खलंत बिभल, खलंत स्खलित गति, पैर रखना कहीं, रखा कहीं जाता, चलना कहीं है, धक्का कहीं और लग जाता, ऐसे कहते स्खलित गति। बिभल गति, बिहब्बल गति, बिहब्बल भय से व्याकुल, बेचैनी, शांति नहीं है। निरुत्साह, जीवन में कोई उत्साह वाली बात नहीं है, उत्साह से हीन, क्योंकि पास कुछ है नहीं, शरीर के अंदर ताकत नहीं, अच्छा काम करने का कोई उत्साह नहीं, बस केवल खाने पीने तक ही उनका जीवन सीमित है। सत परिवज्जिया, सत्व से रहित, शारीरिक क्षमता से हीन, बीगाय चेठ नाठ तेया, बीगाय विकृत, चेठ जिनकी चेष्टाएं हैं, नाठ तेया जिनका शरीर का तेज नष्ट है, अभिक्षण बार बार, सीय उणह खार फरुस वाय बिझड़िय मलिन पंसु रऊ राय गुंडी अंग मंगा,
शीय सर्दी, रात को ठंड होती है, दिन में गर्मी बहुत होती है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं जब प्रकृति में कभी ठंडा कभी गर्म, तो उस समय बीमारियां भी कैसी होती हैं, सर्द गर्म वाली। शीय सर्दी, उणह गर्मी, खार खार तिखा, फरुस कठोर, वायु बीझड़िय, उसके कारण से, गिरने के कारण से, मलिन मैले हैं, पांशु, पांशु होता है, पांशु कहते हैं धूली को, राय जे भी धूल है उड़ने वाली। एक तो जमीन पर धूल है, एक आकाश में उड़ रही है, आखिर वह जमीन पर बैठते सीढ़ियों पर भी तो पड़ती है। और वहां पर स्नान के साधन, सफाई के साधन क्या है भला? पानी कैसा बरसता है वो आपने पहले पाठ में सारा सुना। यह कास्टिक सोडा होता है, जहरीला पानी। इनके कारण से गुंडियंगा मंगा, अंग अंग धूल से भरा हुआ, बहु कोह मान माया, जब पुण्यहीनता होती है, साधन नहीं होते हैं, प्रकृति में तलखी आ जाती है, कषाय बढ़ जाते हैं, मोह का उदय, बहु कोह मान माया, जिनके अंदर क्रोध भी बहुत है, मान भी बहुत है, माया भी बहुत है, बहु लोभा, लोभ भी बहुत है, असुह दुख भागी, उनका दुख, असुह अशुभ दुख भागी, दुख के ही भागी, पूर्व जन्म का पाप कर्मों को भोग रहे हैं, ज्ञान समझ विरति धर्म ना होने के कारण आगे पाप ही बांध रहे। कहते दुख कैसे? दुखानुबंधी, दुख को ही बांधने वाले, उस अन्नम पराया करके, धम्म सन्ना समत परिभट्ठा, धर्म संज्ञा से और सम्यक्तों से परिभट्ठा परिभ्रष्ट, प्राया करके इनसे रहित। मानो किसी को कोई जाति स्मरण ज्ञान हो जाए, या किसी का कोई क्षोभम बीच में जागृत हो जाए, तो भली भावना हो जाए। एकांत रूप से सारे मनुष्य ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं, कोई कोई दूसरा भी हो सकता है। तो बताए प्राया करके, उसन्नंग उत्सन्न प्राया करके, धाम सन्न समत परिभट्ठा, धर्म संज्ञा से सम्यक्तों से परिभ्रष्ट है, उकोषेण रैणी प्रमाण मिता, उत्कृष्ट से रत्नी प्रमाण मात्र, एक हाथ। तो कहा जाता है छठा आरा शुरू होगा तो पूर्ण हाथ, और छठे आरे की समाप्ति तक मूंड हाथ कहते हैं। मूंड हाथ मतलब मुट्ठी बंद कर लो, तो इतना होगा। 16 20 वास परम आयुषो, परम आयु, ज्यादा से ज्यादा आयु कितनी है? 16 और 20 कही है। तो इसका हम कह सकते हैं छठा आरा शुरू होते तो लोगों की ज्यादा से ज्यादा 20 वर्ष की आयु है। जब छठा आरा समाप्ति को होगा तो ज्यादा से ज्यादा 16 वर्ष की आयु होगी। जैसे पंचवा आरा शुरू होते 100 वर्ष जा झेरी 200 से कम ली जाती है, और घटते घटते पंचवें आरे के आखिर में अंत में 20 वर्ष तक की आयु रह जाएगी, और छठा उतरते उतरते समाप्त 16 तक ज्यादा से ज्यादा आयु। पुत्र नत्तु परिवाल पणय बहुला,
पुत्र पुत्र नत्तु पोत्र परिवार, इनके परिवार से पनाए बहुला। बड़ों को अपने बच्चों से तो बड़ा प्यार होगा, लेकिन बच्चों को अपने बड़ों से प्यार नहीं होगा। ये समय का प्रवाह है। पुत्र नत्तु परिवार पनाए बहुला, पुत्रों से पोतों से इनके परिवार भी बहुत हैं और उनके साथ स्नेह भी बहुत है। जे मेरा बेटा है, जे मेरा पोता है, जे मेरी बेटी है, जे मेरा पोती है, ऐसे बड़े तो कहेंगे, लेकिन छोटे, क्योंकि कर्म संयोग ऐसा, भूख बहुत होती है, वो पूर्ण नहीं होती। जब ऐसा नहीं होता तो प्रकृति किसी का रोकना टोकना अच्छा नहीं लगता। तो जो रोकने टोकने वाले होते हैं वो अच्छे नहीं लगते। अब बड़े तो बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन बच्चे उनसे क्या है, विमुख हैं। गंगा सिंधु व महानदियों, गंगा सिंधु जे महानदियां, बेअढंग च पव्यंग और बेताड्य पर्वत, इसकी निस्साय, इसकी निश्रा में 72 नियोदा, 72 निगोद, जिसको बिल कहते हैं, गुफाएं हैं। बीयम बीज, बीयमेता बीज मात्र, बिलवासिणों बिलवासी भविष्यंति, वो लोग होंगे। क्योंकि चारों ओर आंधी तूफानों से, भयानक वर्षाओं से चारों ओर बर्बादी होगी। केवल नाम मात्र, बीज मात्र कुछ लोग जहां बेताड्य पर्वत से बेताड्य पर्वत, खंड प्रपात, तमिश्रा खंड प्रपात, ये गुफाएं हैं। उनके पास जब नीचे से निकलती है, एक उत्तर की और एक दक्षिण की, और वहां पर बिल, जो गुफाएं हैं उनके आश्रित संगी पंचेंद्रिय त्रियंच संगी मनुष्य केवल नाम मात्र के थोड़े से, वहां पर बिलवासिनों बिलवासी होंगे। उनकी जीवनचर्या, आहारचर्या कैसी होगी, इसके संबंध में अगले सूत्र में फरमाया जा रहा है। तेन भन्ते मनुआ कंग आहारं आहारेन्ति, गोयमा तेन कालेन तेन समेण, गंगा सिंधुओ महानदियों, रह पह बिथराओ, आख सोए पमान मेतंग, जलंग बोझी हिंती, सेवियणं जले बहु माछ कच्छवा इन्ने, नो चेवणं आउ बहुले भविष्यति, तैणं ते मनुआ सूरु गमन मुहुतंसीय, सूरतमन मुहुतंसीय, बीले हिंतो निद्धा हिंती निद्धा इता मच्छ कच्छवे, थलाई गाहे हिंती गाहेता सीतातव तत्तैहिं, मच्छ कच्छैहिं एक विषं वा सहसाई, वित्तिं कप्यमाना बिहरिसन्ति। तेणं भन्ते मनुआ कंग आहारं आहारे हिंती, हे भगवान वे मनुष्य किसका आहार करेंगे। गोयमा हे गौतम तेणं कालेन तेणं समेण, उस काल उस समय में, गंगा सिंधु महानदियों, गंगा सिंधु ये दोनों महानदियां, रह पह बिथराओ, जितना रथ का विस्तार होता है,
रथ की जितनी चौड़ाई होती है, रह पह, रथ का पथ, रथ का रास्ता जितना चौड़ा होता है, केवल उतना मात्र। रथ के मार्ग जितने विस्तार चौड़ाई है जिनकी, आख सोए प्रमाण मितम, आख जैसे रथ का धुरा होता है उतना प्रमाण उनकी गहराई है। जलंग बोझी हिंती, इतना प्रमाण वो जल उनमें बहेगा। से वियणं जले बहु मच्छ कच्छवा इन्ने, वह जल भी कैसा होगा जिसमें मच्छ कच्छ इनसे भरा होगा। नो चेणं आउ बहुले भविष्यति, लेकिन पानी ज्यादा नहीं होगा उसमें, ये जीव ज्यादा होंगे। तैण ते मणुआ सूरु गमन मुहुतंसीय सूरथमन मुहुतंसीय, फिर वे मनुष्य सूर्य के उदय के समय और सूर्य के अस्त के समय बिले हिंतो निधा हिंती, बिलों से निकलेंगे, निधायिता निकल करके मच्छ कच्छवे थलाई गाहेंती, जो पूर्व सुबह या शाम को उन नदियों से मच्छ कच्छ आदि निकाल करके, क्योंकि आग तो वहां पर होगी नहीं, वो जमीन में दबा देंगे, नदियों के किनारे रेते आदि में। दिन में सूर्य की गर्मी से, रात को ठंड से उन वो पकेंगे, और जब सुबह निकलेंगे तो उसी को जमीन से निकाल करके उनका आहार करेंगे। और आगे के लिए नए वे क्या करेंगे, आगे दबा देंगे। तो उनको जो जमीन में दबाए हैं उनको निकालेंगे, निकाल करके सर्दी से गर्मी से जो तप्त पके हैं उन मच्छ कच्छ उनसे एक विषम बात सहसाई वित्ति कप्पे माना बिहरिसंती, 21,000 वर्ष तक अपनी आजीविका, अपना जीवन का निर्वाह करते हुए बिहरिसंती विचरेंगे, मतलब समय निकालना है। तेणं भंते मनुआ निशीला निगुणा निमेरा निपचखान पोषो वासा, ओ सन्नं मंसाहारा मच्छाहारा खोदाहारा कुणिय कुणिय महाहारा, काल मासे कालं किच्चा कहिं गच्छी हिंती कहिं उवज्जी हिंती गोयमा, ओ सन्नं नारग त्रिख जोनियेसु उवज्जी हिंती। तेण भंते मनुआ निशीला निगुणा निमेरा निपचखान पोषो वासा, हे भगवान वे मनुष्य निशीला, शील से रहित, सदाचार से रहित, निगुणा जिनके अंदर कोई गुण नहीं है, मर्यादा नहीं है, निमेरा मर्यादा रहित, निपचखान पोषो वासा जिनके जीवन में कोई प्रत्याख्यान, कोई पोषद आदि साधना नहीं है। उन्नम प्राय करके वह कैसे, मंसाहारा मांसाहारी, मच्छाहारा मछलियों का आहार करने वाले, खोदनाहारा क्षुद्र जिनका भोजन है, कुणिय माहारा, कुणिमा मतलब मृतक शवों को खाने वाले, काल मासे कालं किच्चा मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके, कहिं गच्छी हिंदी कहाँ जाएंगे, कहिं उवज्जी हिंदी वो कहाँ जाके पैदा होंगे, उस समय के लोग कहाँ पैदा होंगे। गोयमा उसन्न नरक त्रिख जोनियसु उवज्जी हिंदी, हे गौतम
उच्छन्नम पराया करके, नरक त्रिख जोनियों सो उपवज्जी हिंदी, नरक त्रियांश जोनी में ही पैदा होने वाले होंगे। और उनका संघानन ज़्यादा नहीं है तो पराया करके उनका पहली नरक में ही ज़्यादा उनका जन्म है। वह सेवार्थक वाला जो है ज़्यादा ज़्यादा दूसरी तक जा सकता है, लेकिन ये तो अत्यंत निकृष्ट होने के कारण से नरक में तो जाते हैं, ज़्यादा दूरी तक नहीं जाएंगे। और त्रियंश गति में ही पैदा होंगे, नरक और त्रियंश गति में प्राय करके। कोई मनुष्य गति में भी हो सकता है, क्योंकि यदि मनुष्य में ना होता तो आना था नियम से नरक त्रियंश में, लेकिन प्राय करके कहा है, इसलिए मनुष्य गति का भी अवकाश है। कोई अकाम निर्जरा के कारण बाणव्यंतर आदि भी बन सकता है, लेकिन ज्यादा संख्या किनकी है, नरक और त्रियंश में जाने वालों की। तेर्ण भंते सिंहा बग्घा बगा दीविया अच्छा तरच्छा परसरा निशीला तहे जाव कहे उपवज्जी हिंदी, गोयमा उसन्न नरक त्रिख जोनिये सो उपवज्जी हिंदी। तेर्ण भंते हे भगवान वे सिंहा सिंह शेर, बग्घा बाघ बगा ब्रिक भेड़िए, दीविया दीपिक चित्ते आदि तेंदुए, अच्छा रिक्ष रिछ तरच्छा तरक्ष, तरक्ष लक्कड़ बग्गा कहते हैं। परसरा परसर, इसका अर्थ दिया है अष्टापद, भालू की जाति का कोई जानवर है। निशीला शील से रहित है वैसे कहना, निशीला निबया निगुणा निमेरा निपचखाना निपोसो वासा, ऐसे शब्द। तो ये जो प्राणी है त्रियंश तह वैसे ही जाब कहीं उपवज्जी हिंदी, कहाँ पैदा होंगे। गोयमा हे गौतम उसन्नम प्राय करके नरक त्रिख जोनिय सो उपवज्जी हिंदी, नरक और त्रियंश गति में ही पैदा होने वाले होंगे। तेर्ण भंते ढंका कंका बिलका मद्दुगा सीही निशीला तहे जाव कहीं उपवज्जी हिंदी। तेर्ण भंते है भगवान बे, कौन ढंका जो ढंक पक्षी है मांसाहारी, कंका कंक बिलका बिलक, कहते ढंक द्रोण काक बड़े कौए, कंक सफेद कौआ, बिलक सुनहरा नील पक्षी नीलक, मद्दुगा मद्दुक सिंह जे मोर है, निशीला शील से रहित है वैसे ही कहना, निशीला निबया निगुणा निमेरा निपचकान पोसो वासा, जब कहीं उपजंती कहीं गच्छिंदी, कहाँ जाएंगे कहाँ पैदा होंगे। गोयमा उसन्न नरक त्रिख जोनिय सो उपवज्जी, हे गौतम प्राय करके जे नरक और त्रियंश, नरक त्रिख जोनिय सो उपवज्जी हिंदी, हे गौतम प्राय करके इनका भी नरक और त्रियंश जोनियों में ही इनका उपपात होगा, जन्म होगा। सेवम भंते थी, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार छठे आर्य का वर्णन हुआ। और सप्तमो उद्देश्य, सातवां उद्देशक, संबुड़ शरण भंते अणगारस, आउतं गच्छ मानस, आउतं चिट्ठ मानस, आउतं निशीय मानस, आउतं
तु अट्ट मानस आउतं बत्थं परिगहं कम्बलं पाद पोंछणं गेण मानस वा निखिव मानस वा तसणं भन्ते किं ईरिया वहिया क्रिया कज्जाई संप्राया क्रिया कज्जाई गोयमा संबुड़ सण अणगारस आवतं गच्छ मानस जाव तसण ईरिया वहिया क्रिया कज्जाई नो संप्राया क्रिया कज्जाई संबुड़सण भंते अणगारस। हे भगवान, जो अणगार संवृत है, जहां पर संवृत अणगार से बीत राग 11वें 12वें 13वें गुण स्थान वाले लिए कैसे है? आवतं गच्छ मानस, आवतं आयुक्त दशा, दत्त चित्त होकर के, वह बिल्कुल उपयोग है तो चलने में ही है, जरा भी इधर उधर नहीं, और अकशाई अवस्था है। आवतं निशीय मानस, आवतं गच्छ मानस, आवतं चिट्ठ मानस। गच्छ मतलब चलना, चिट्ठ का मतलब खड़े होना, यत्ना से खड़ा होता है। आवतं निशीय मानस, बैठना है तो यत्ना से। आवतं तुअट्ट मानस, कहीं करवट लेटना है, करवट बदलनी है तो भी यत्न से। आवतं बत्थं परिगहं कम्बलं पाद पोंछण गेण मानसवा, यत्ना से बस्तर पातर कंबल पाद पोंछन इनको ग्रहण करते हुए। निखिव मानस, कहीं पर रखना है तो यत्ना से। तासण भंते किंग ईरिया बहिया क्रिया कज्जाई संप्राया क्रिया कज्जाई। हे भगवान, ऐसे अणगार के क्या ईरियापथी की क्रिया लगती है जहाँ संप्राय की क्रिया लगती है। गोयमा संबुड़सण अणगारस आउत गच्छ मानस जावतसण ईरिया बहिया क्रिया कज्जाई। हे गौतम, जो समृद्ध अणगार है, जो यत्ना पूर्वक चलने वाला है, खड़ा होने वाला है, बैठने वाला है, करवट आदि जा लेटने वाला है, करवट बदलने वाला, अपने पाद बस्तर पातर कंबल पाद प्रोंछन आदि को ग्रहण करते रखते समय वो ऐसे अणगार के तसण उसके ईरिया बहिया क्रिया कर जाए, ईरिया पथि की क्रिया लगती है। नो संप्राय क्रिया कर, संप्राय की क्रिया नहीं लगती। ऐसे अणगार को हम वो कह सकते हैं जो साधना के चरम शिखरों पर पहुंचे हुए, जो अकशाई दशा में, जो सकशाई दशा में है। अब उनका ये तो कहा जाएगा जितनी सकशाई में भी अकशाई अवस्था, मतलब जितने कषाय उनके शांत होंगे उतने उनके कदम संप्राय की क्रिया को लांग रहे होंगे और ईरियापथी की ओर बढ़ रहे होंगे। हम ऐसा कह सकते हैं। जो सराग दशा में है, कषाय जितने पतले हैं, संयम क्रियाओं में जितने जागरूक हैं, उनकी संप्राय की क्रिया उतनी हल्की होगी। मतलब वहाँ लंबी स्थिति वाले अशुभ कर्म नहीं होंगे, और जितने कषाय उग्र होंगे उनकी संप्राय की क्रिया भी उतनी ही भयानक होगी। तो से कीणठेण भंते एवं बुच्चाई संबुड़सण अणगारस आउतं गच्छ मानस जावनो संप्राया क्रिया कज्जई। गोयमा जसण कोह मान माया लोभा बोछिन्ना भवंती तस्न ईरिया बहिया क्रिया कज्जई। जसण कोह मान माया लोभा ओ बोछिन्ना भवंती तस्न संप्राया क्रिया कज्जई। आहा सुत्तं रिय मानस ईरिया बहिया क्रिया कज्जाई उसुत्तं रिय मानस संप्राया क्रिया कज्जाई। सेण आहा सुत्तमेव रियाई सेतेन अट्ठेण गोयम एवं बुच्चाई संबुड़सण अणगारस।
आवत गच्छ मानस जावनो संप्राया क्रिया कज्जय। से कीणठेण भंते एवं बुच्चय, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है। संबुड़सण अनगारस आउतं गच्छ मानस जावनो संप्राया क्रिया कज्जय, कि जो संवृत अणगार है, यत्ना पूर्वक चलने वाला, खड़ा होने वाला, बैठने वाला, करवट बदलने वाला, कोई वस्त्र पात्र कंबल आदि ग्रहण करने तो बड़ी यत्ना से लेना देना करता है, उसको ईर्यापथि की क्रिया लगती है, संप्राय की क्रिया नहीं लगती है, ऐसा किस दृष्टि से कहा है। तो भगवान ने कहा, गोयमा जसना कोह मान माया लोभा वो छिन्ना, हे गौतम जिस अणगार के क्रोध मान माया लोभ का विच्छेद हो चुका है, वह छिन्न हो गए हैं, तस्नंग ईरिया वहिया क्रिया कर जाई, उस अणगार को ईरियापथि की क्रिया लगती है। जसन कोह मान माया लोभा ओ वो छिन्ना भवंती, जिस अणगार के क्रोध मान माया लोभ व्यवच्छिन्न नहीं होते, नष्ट नहीं होते, क्षीण जा शांत नहीं होते, तस्न संप्राया क्रिया कर जाए, उसको संप्राय की क्रिया लगती है। आहा सुत्ता रिय मानस ईरिया वैया करिया क्रिया कर जाई, जो सूत्र के अनुसार चलने वाला है उसको ईरियापथि की क्रिया लगती है। वो सूत्र रिय मानस संप्राया क्रिया कर जाई, जो सूत्र से विपरीत अवस्था चलता है उसको संप्राय की क्रिया लगती है। सेण आहा सुत्तम एवं रियाई, समृत अणगार सूत्र के अनुसार गति करता है। से तीन गोयमा एवं बुच्चाई, इसलिए गौतम ऐसा कहा जाता है। संबुड़सण अणगारस आवतं गच्छ मानस जावनो संप्राया क्रिया कर जाय, संवृत अणगार के जो जतना पूर्वक अपनी क्रियाएं करता है, चलने उठने बैठने आदि की, तो उसको इरियापथि की क्रिया लगती है, संप्राय की क्रिया नहीं लगती। अब इसके आगे काम और भोग, ये दो शब्द हैं, इनका विवेचन